Good morning, students. Let's continue question number 6 of exercise 9.5 of chapter Algebraic Expressions and Identities. Sixth question is using identities, evaluate. First part is 71 square. 71 can be written as 70 plus 1. 71 square, it means 70 plus 1 whole square. अब देखो ये A ये B ऐसा मान सकते हैं हम A और ये B, it means A plus B whole square, A square plus 2AB plus B square. ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लेनी है और सॉल्व कर लेना है. A क्या है 70 है तो A 70 रखेंगे यहाँ इस फॉर्म में और B 1 रखेंगे. 70 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर. तो 70 स्क्वायर क्या होता है 7 7 are 49 डबल जीरो आ जाएगा प्लस 2 1 are 2 को 7 से करेंगे तो 14 और 0 प्लस 1 1 are 1. इनको ऐड कर देना चाहिए 4900 0 4 1 140 and 1 1405 5041 is the required answer. यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की और सम सॉल्व हो गया. ये आइडेंटिटीज इन्होंने बोला है यूज करना है तो आपको फाइनली आइडेंटिटीज यूज करके ही 71 स्क्वायर बताना है. नाउ सेकंड पार्ट इज 99 स्क्वायर. नाउ 99 स्क्वायर सेकंड पार्ट है ये. 99 कैन बी रिटन एज 100 minus 1. Now 100 is A and 1 is B. So A minus B whole square. ये आइडेंटिटी यूज करेंगे A square minus 2AB plus B square. तो अब इसको यूज करते हुए हमने यूज 100 minus 1 whole square बता देना है. A है 100 square, A है ना यहाँ पर 100, so 100 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर. 100 स्क्वायर मीन्स 1 1 are 1, 2 0 है तो कितनी हो जाएंगी 4 zeros हो जाएंगी. माइनस 2 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 200 1 1 are 1. अब 1 वाले क्या सॉरी प्लस वाले क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे और माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये है 10,000 प्लस 1 10,001 माइनस क्या करना है 200. 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0, 0 में से 2 लेस नहीं कर सकते. 1 बोरो करेंगे 10 माइनस 2 इज 8 या 9 रिमेनिंग हो गया. 9801 is the required answer. Now third part is 102 square. One 102 can be written as 100 plus 2. It means A plus B whole square. ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी. अब हमने A की जगह रखना है 100 और B की जगह रखना है 2. 100 square plus 2 into 100 multiply 2 plus 2 whole square. 10,000 आ जाएगा मीन्स 1 1 are 1, 2 0 है तो 4 0 हो जाएंगी. 2 2 are 4 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और 2 2 are 4.
सबको ऐड करना है 10,404 is the required answer. Now fourth part is 998 square. अब 998 कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 2. आपको क्यों ऐसा लेना चाहिए? राउंड फिगर के पास है, क्योंकि ये 10 के पास हो, 100 के पास हो, 1000 के पास हो, 10,000 के पास हो, राउंड फिगर ले लीजिए, प्लस और माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा. कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कुछ राउंड फिगर से इजी हो जाएगी और कुछ क्या होगा, आइडेंटिटी यूज करेंगे तब हो जाएगी. कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा. आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. इट मीन्स 1000 स्क्वायर minus 2 multiply 1000 multiply 2 plus 2 whole square. 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1s are 3 zeros है तो 6 zeros हो जाएंगी. माइनस 2 2s are 4, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 एंड 2 2s are 4. अब इसमें आपने ऐड करना है 4 को, ये आ जाएगा 5 zeros और लास्ट जीरो की जगह पर हो जाएगा 4. में से आपने 4000 लेस करना है. 4 minus 0 is 4, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0. नेक्स्ट जो ये वाली 0 है उसमें से 4 लेस करना है. मिस्टेक ना हो, आप अलग से कर सकते हो. देखिए 4 0 0 हमने ऐसा कर दिया है. उसके बाद यहां से आपने बोरो किया, 10 बन गया, 10 माइनस 4 is 6, यहाँ 9 आ गया और यहाँ भी 9 हो गया. तो इट मीन्स 9,96,004. तो रिक्वायर्ड आंसर इज 9,96,004. इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ फिफ्थ पार्ट 5.2 स्क्वायर. अभी तक जो भी हमने सम्स किए उसमें क्या था, या वो 10 के क्लोज था या वो 100 के क्लोज था, या राउंड फिगर जैसे 71 था वो 70 के क्लोज था, राउंड फिगर हमने ले लिया था. अब आया हमारा 5.2. अब पॉइंट्स वाले सम हैं, इनको आप कैसे कर सकते हो. देखिए 5.2 स्क्वायर, 5.2 कैन बी रिटन एज 5 plus 0.2, 5 plus 0.2 होल स्क्वायर है ही. अब 5 को आप 5.0 कहें या 5 कहें, बात एक ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती. इसमें 2 ऐड करके देख लो, 0.2 तो 5.2 आ जाएगा. तो इट मीन्स 5 plus 0.2 होल स्क्वायर. ये आ गया. 5.2 को 5 plus 0.2 लिख सकते हैं और स्क्वायर तो है ही. अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लस है, इट मीन्स यूज होगी a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब हमने a की जगह रखना है 5 और b की जगह रखना है 0.2 डेसिमल 2. ध्यान से करेंगे. 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 multiply 0.2 plus 0.2 whole square. अब देखिए 5 5s are 25, 2 5s are 10, 10 2s are 20. डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक से पहले आ जाएगा आपका, मीन्स 2.0 प्लस 2 2s are 4, 0.2 0.2
डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 1 2, तो इट मीन्स 0 यहां लगानी पड़ेगी आपको, 0.04 होगा। जब भी ये ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह की आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 0.04, जैसे 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 0.01, नॉट 0.1। 1 1 are 1, अब 1 2 2 डिजिट्स हैं, इट मीन्स 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, ये भी इसी तरह से 0.04 हो जाने वाला है। अब हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि सब में प्लस ही है, अब ऐड भी ध्यान से करना है आपको। जैसे फर्स्ट है 25, देन 2 यही होगा, 2.0 लिख लो चाहे, और 0.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट्स होना चाहिए 0.04। अब आपने ऐड करना है, यहाँ आप 0 मेंशन कर सकते हैं, 4072 पॉइंट है, तो आंसर इज 27.04। इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 297 मल्टीप्लाई 303। मल्टीप्लाई 303। देखो अभी तक जितने भी हमने सम किए उसमें पता चल रहा था स्क्वायर है, उसका कोई राउंड फिगर के साथ ले जाइए, उससे 2 3 या 1 जो भी कम ज्यादा है करके आप स्क्वायर कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस सम में देखिए क्या लग रहा है आपको, खुद ही देखना है, देख के ही पता चलता है यहाँ 3 कम है, यहाँ 3 ज्यादा है। किससे 3 कम किससे 3 ज्यादा, ये ध्यान से देखो। अब 297 मीन्स 300 माइनस 3 एंड दिस इज 300 प्लस 3 और मल्टीप्लाई ये है ही, इट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, it means a minus b multiply a plus b is equal to a square minus b square। ये आइडेंटिटी बन गई और इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम सम को सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी हो जाएगा, जैसे ही हमने ये आइडेंटिटी लगाई हमारा सम बहुत इजी हो जाने वाला है, वरना हम इसको मल्टीप्लाई करें टाइम लगेगा। और यहाँ पर हमें बोला भी है यूजिंग आइडेंटिटीज, सो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। जैसे ये आइडेंटिटी बनी, अब इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में ये है, इस फॉर्म में लिखेंगे। ए है हमारा 300, इट मीन्स 300 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 3 स्क्वायर। 300 स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 3 are 9, 2 0 है तो कितनी जीरोस हो जाएंगी 4, माइनस 3 3 are 9, 10 minus 9 is 1, 9 9 9 8, तो 89,991 is the required answer। Now सेवंथ पार्ट में भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने आप ही देख सकते हो, 78 मल्टीप्लाई 82। देखिए 78 मल्टीप्लाई 82, अब यहां से भी साफ पता चल रहा है हमको 80 प्लस 2 80 माइनस 2, 80 के क्लोज है ना, और माइनस कर रहे हैं तो 78 आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 82 आ रहा है। इट मीन्स हम ऐसा ही करते हैं, क्या करें, 80 माइनस 2 80 प्लस 2। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ताकि हमारी आइडेंटिटी बन जाए, और हमें ये आइडेंटिटी आती है। और ये हो गया ए, ये है बी, इट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यूज होने वाली है। अब ए क्या है,
80 है और b क्या है 2 है। 80 स्क्वायर मीन्स 8 8s आर 64, डबल जीरो आ जाएगी -4। लेस कर लेते हैं, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, बोरो करेगा 10 - 4 is 6, 9 रह गया, इधर से भी बोरो हो चुका है 3 रह गया और यहां से बोरो नहीं किया 6। इट मीन्स रिक्वायर्ड आंसर इज 6396। नाउ eighth part is 8.9 square. ये देखिए 9 के क्लोज है, 8 के क्लोज है, बट ज्यादा 0.9 ऐड होगा तो आप 9 - 0.1 लिख दीजिए इसको, ये भी तो हो सकता है ना। 9 - 0.1 होल स्क्वायर है। अब ये a है, ये b है, a - b होल स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कीजिए। अब देखो 9 क्या है, यहाँ पर a को हमने 9 माना है और b है यहाँ 0.1, तो 9 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस ही लिखना है हमको, माइनस वाली आइडेंटिटी है, -2 × 9 × 0.1 प्लस 0.1 होल स्क्वायर। 9 9s are 81 minus 2 9s are 18, 18 1s are 18। 1 है डेसिमल के बाद तो 1 से पहले आ जाएगा, प्लस ये अभी बता ही चुकी हूं मैं, 1 1s are 1 बट 0.1 2 डिजिट्स हैं तो 0.01 आ जाएगा। 0.01 भी कह सकते हो आप। अब इसको सॉल्व कीजिए, 81 में ऐड करना है हमने 0.01, दैट इज 81.01, माइनस करना है 1.8, 0 कह सकते हो, 1 - 0 इज 1, यहां से 10 हो गया, यहां से बोरो किया, 10 - 8 इज 2, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 में से 1 नहीं लेस कर सकते, इसने यहां से बोरो किया तो यहाँ क्या हो गया 10 बना, बट यहां से भी जा चुका है ऑलरेडी, इट मीन्स ये यहाँ पर 11 बना, ये यहाँ जा चुका है, इट मीन्स 10 - 1 इज 9, 7 बचा तो 79.21। रिक्वायर्ड आंसर इज 79.21। अगेन बता रही हूं, यहाँ कंफ्यूजन ना हो, 81 में 0.01 ऐड किया तो 81.01, 1 में से 0 1, अब यहाँ 0 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ बोरो किया 10 - 8 2, अब यहाँ 0 बच गया तो इट मीन्स यहाँ से बोरो किया तो 10 बचा, 10 - 1 इज 9, यहाँ 7 है ही, तो आंसर इज 79.21। नाउ 9th part 1.05, ninth part is 1.05 multiply 9.5, वेरी इंपॉर्टेंट सम। अब यहाँ पर 10.5 होता तो कुछ और होना था, क्योंकि 10 में 0.5 ऐड किया है और 10 में से ही 0.5 लेस किया तो 9.5 हो जाता। अगर यहाँ पर 10.5 होता तो ऐसा होता, बट अब तो नहीं हो सकता, ये तो 1.05 है और ये 9.5 है, और ये भी हो सकता था अगर पॉइंट ना हो तो 105 एंड 95, इट मीन्स 100 में 5 ऐड करो तो 105 और 100 में 5 माइनस करो तो 95। तो अब कैसे हो, किसी तरह से इस डेसिमल को हटाएं
तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा ना बेटा हमारी आइडेंटिटीज यूज हो कैसे हो, तो डेसिमल हटा लिया जाए, क्योंकि और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। हटा लेते हैं डेसिमल। 105 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही हटाते हैं ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस आ गई। 95 बाय 100, आगे सॉरी 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, अभी 10 आ जाएगा 95 बाय 10। अब देखिए, अब इसको मैं क्या कह सकती हूँ, 1 बाय 1000, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 100 को 10 से, और ऊपर 1 ही है, 1000 नीचे वाला मैं बाहर लेकर आ गई, और अंदर क्या बचेगा, 105 मल्टीप्लाई 95। क्यों किया हमने अपना सम सॉल्व करना है, तो मैंने ऐसे कर लिया, और 1000 मेरा बाहर चला गया, जब जरूरत होगी मैं अंदर लेकर आ जाऊंगी। ये हम कर सकते हैं ना, इसीलिए ऐसा किया। अब 105 कैन बी रिटन 100 प्लस 5 and 95 can be written 100 minus 5। अब 1 by 1000 हम साथ साथ चला लेंगे, यहां पर हम बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब ये आपको सम सॉल्व करना आता है, लास्ट में इसको भी यूज कर लेंगे, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, इट मीन्स a प्लस b, a माइनस b यूज कर लेते हैं, वो लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा करके हमारा सम सॉल्व हो जाएगा और आइडेंटिटी भी यूज हो जाएगी। अब देखो, एज इट इज हम लिखें 1 बाय 1000, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये a माना है हमने और ये b है, माइनस 5 स्क्वायर। 1 बाय 1000, 100 स्क्वायर क्या होता है, 10,000 माइनस 25। 1 बाय 1000, अब इसको क्या कह सकते हैं, 9975 माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 2 इज 7, देन 9, देन 9, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये सिंगल नंबर आ गया है, एक नंबर आ गया, इसलिए ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। अब इसको काटने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉइंट में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9975 बाय 1000, इट मीन्स 9.975, बिकॉज 3 zeros है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर इज 9.975। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, बट इसको अगर आप ध्यान से करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है, टफ नहीं है ये। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखिए 1.05 प्लस 9.5 है ये, सॉरी 1.05 मल्टीप्लाई 9.5 है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये 1 में 0.1 में 0.05 ऐड हो रहा है, बट अगर ये यहाँ पॉइंट होता तो 10 में 0.5 ऐड हो जाता और 0.5 माइनस हो जाता, हमारा सम इजी था, यानी 10 प्लस 0.5, 10 माइनस 0.5, बट ऐसा नहीं है, पॉइंट होता ही नहीं तो भी इजी था। 105 मल्टीप्लाई 95 मीन्स 100 में 5 ऐड करो, 100 में 5 माइनस कर दो, बट अब तो नहीं है, ये 1 है, ये 9 है। ऐसे में हमारे माइंड में क्या आया, 105 कर दे इसको किसी तरह से, इसको भी 95 कर दें। कैसे हो सकता है, डेसिमल हटा देते हैं, हटाते ही यहाँ 100 और यहाँ 10 आ गया, इनको हमने बाहर ले लिया, ऊपर से 1 ही लिया, नीचे से 1000 लिया। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, सॉल्व करते ही आपके पास आ गया 9975, ये एज इट इज आ रहा है, और जैसे ही 1 नंबर आ जाए उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 9975 बाय 1000। अब 3 zeros हैं तो 3 डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा सकते हैं, और आंसर हो गया हमारा
9.975। तो यहीं पर ही हमारा 6th सम कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।